छोड़िए एक टॉयलेट किसी गांव में वैसा योगी जी नहीं बनवा पाए। आज किसान अपनी जमीन बेचकर घर बनवाए हैं, आज किसान जमीन बेचकर अपना इलाज करवा रहे हैं। जितने भी आरोपों लगाते हैं बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि इन्होंने राशन कार्ड गायब किए। पहले शक्कर मिलती थी, तेल मिलता था, वो भी ये खा गए पी गए। क्यों घबराए हुए हैं? घबराए सिर्फ इसलिए हैं वो कानून व्यवस्था पे बात नहीं कर रहे हैं। आज लगातार गोरखपुर मंडल में हत्याओं का बाजार बना हुआ है। आप देखिए अम्बेडकर नगर में एक आईपीएस अधिकारी की माता जी की हत्या, और उन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि वो तो कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई, किसान खुश है, सब कुछ बढ़िया सुविधा मिल रही। तो गांव चले जाएं बिना सिक्योरिटी के। इसलिए ये समाजवादी गमछा ओढ़ के आई हूँ कि इसमें मैं सुरक्षित हूँ। आज महिलाएं बेटियां, जैसा कि ये कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र नहीं चोरी होगा, नहीं छीना जाएगा या सोना, अरे क्या है, आप महिलाओं के पीछे क्यों पड़े हैं? ये एक सप्ताह के अंदर लगातार 7 हत्याएं कुशीनगर जनपद में हुई हैं। गोरखपुर में हत्या हुई है शिवाकांत तिवारी की, आपने देखा तलवार से काट दिया गया। पिछड़े और दलित पे हमला करने वाला कौन था? उनके हक अधिकार खाने वाला कौन था? बाबा जी के सुजाति के लोग। समाज से आ रही है, ब्राह्मण समाज इस बार क्या सोच रहा है? देखिए, ब्राह्मण समाज इस तरह से प्रताड़ित है, इस तरह से पीड़ित है। कई हत्याएं हुई हैं ब्राह्मण समाज की। एक ब्राह्मण बच्चे को लॉकअप में बंद करके मरणासन वाली मार मारा है और इसका पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। क्यों नहीं योगी जी जवाब दे रहे हैं? तो उन्होंने 100 डायल शुरू किया, 1090 शुरू किया, अस्पताल बनवाए। आप देख लीजिए सीतापुर का अस्पताल आज भी नहीं चालू करा पाए योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा कहाँ से देंगे? हम समाजवादी लोग अपने घर से अपना गेहूं बेच के पैसा देने का कार्य करेंगे। आए दिन ब्राह्मणों पे हो रहे उत्पीड़न पे जवाब देना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा देकर फिर गोरखनाथ मठ में जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी जो ही बात छेड़ते हैं वो बात उल्टा लौट कर उन्हीं के ऊपर आ जाती है। मैंने जैसे ही पास किया था लैपटॉप जैसी योजना से बहुत सारी मेरे जैसी बहनों को सम्मानित किया गया। लेकिन वो कह रहे हैं हमारे राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी हुई, हमारे राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात होती है। समाजवादी पार्टी को लेकर ये कहा जाता है, मतलब ये आरोप लगाए जाते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बात कह रहे हैं। मैं कतरा हूँ आपसे कि योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ। मैं गोरखपुर मंडल के कुशीनगर जनपद का रहने वाला हूँ। कुशीनगर जनपद के सभी थाना अंतर्गत में एक हत्याएं हो चुकी। रिश्वतखोरी पीडब्ल्यूडी में, बिजली विभाग में। आप बिजली विभाग चले जाइए, अगर आप पैसा नहीं दे रहे आपकी सुनवाई नहीं हो रही। और ये बाबा खुद कह रहे हैं कि आप लोग जितना लूटना हो लूट लो, क्योंकि 17 के बाद हम नहीं आ रहे हैं। आपने 15 लाख की बात तो की थी, तब तो लॉलीपॉप दिया था। अब आप 50,000 की बात पे उतर आए हैं। कैसे कह दूं कि आप 50,000 देने वाले हैं? योगी जी को अपने 10 साल के कार्यकाल को गिनवाना चाहिए कि आखिर वो क्या 10 साल में किए हैं जिससे जनता उनको आगे उठे। पहले 5 किलो खाद चुराए, फिर 5 किलो खाद चुराए, 10 किलो खाद चुरा चुके हैं, वोट चुरा चुके हैं आपका, और चंदा चुरा चुके हैं। अरे ये पापी लोग हैं। मैं बेसिक मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ कि भाई 10 साल से गवर्नमेंट में आप हैं, आप क्या दे रहे हैं? आप चंदा चुरा के। हमारी तरह मर्द वाला सीना ले लेके दो बाबा जी, और चले जाएं किसी गांव में दहाड़ के देख ले, जनता दहाड़ देगी। बीजेपी आपको जड़ से खत्म करना चाहती है। आप समाजवादी को आइए देखिए, जनेश्वर मिश्र जी को जो सम्मान दिया था आज वो भी ये खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के राशन दुकानदारों को बड़ी सौगात देते हुए 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल उनका कमीशन कर दिया गया है। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले गरीब का राशन कार्ड सफाई अपने घर में रख लेते थे और गरीब भूखा मरता था। इसको लेकर हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनका क्या कुछ कहना। समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा हमला बोल दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले गरीब का राशन कार्ड सफाई अपने घर में रख लेते थे, गरीब भूखा मरता था। देखिए, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी जो ही बात छेड़ते हैं वो बात उल्टा लौट कर उन्हीं के ऊपर आ जाती है, उनके सुजातियों के ऊपर आ जाती है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में दबंग कौन था? पिछड़े और दलित पे हमला करने वाला कौन था? उनके हक अधिकार खाने वाला कौन था? बाबा जी के सुजाति के लोग। और वो समय समय पर झंडा बदल लेते हैं, कभी वो भाजपाई हो जाते हैं, कभी संघी हो जाते हैं, और कभी यहाँ आ जाते हैं मलाई खाने। ये उन्होंने बता दिया है कि जो हमारे लोग हैं
वही राशन कार्ड चुरा के रख लेते थे। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनी थी, किस तरह के हालातों में समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय बनी थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने संभाला। और जब संभाला तो उन्होंने 100 डायल शुरू किया, 1090 शुरू किया, अस्पताल बनवाए। आप देख लीजिए, सीतापुर का अस्पताल आज भी नहीं चालू करा पाए योगी आदित्यनाथ जी। जैसा गांव माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने एक गांव शिफ्ट करना था, इसमें एक्सप्रेसवे में आ गया था, वैसा गांव छोड़िए, एक टॉयलेट किसी गांव में वैसा योगी जी नहीं बनवा पाए हैं। आज किसान अपनी जमीन बेचकर घर बनवाए हैं, आज किसान जमीन बेचकर अपना इलाज करवा रहे हैं, आज किसान जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। क्योंकि वो तो कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई, किसान खुश है, सब कुछ बढ़िया सुविधा मिल रही है। तो गांव चले जाएं बिना सिक्योरिटी के, चले जाएं एक बार गांव में, बोल दे जाएं ये भाषा, जाएं। सिक्योरिटी चारों तरफ से घेर कर एक मंच पे कुछ भी तुम दहाड़ लोगे। हमारी तरह मर्द वाला सीना ले लेके दो बाबा जी, और चले जाएं किसी गांव में, दहाड़ के देख ले, जनता दहाड़ देगी। अभी कल सुबह थाना में देख लीजिए आप, उन्हीं के स्वजाति के लोग 80 लोग मिलकर एक मुस्लिम परिवार को किस तरह से लाठी से पीट रहे हैं और ट्रैक्टर चढ़ा के मार डाला। सोचिए कि उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा है, पुलिस संभाल नहीं पा रहे हैं। रिश्वतखोरी पीडब्ल्यूडी में, बिजली विभाग में, आप बिजली विभाग चले जाइए, अगर आप पैसा नहीं दे रहे आपकी सुनवाई नहीं हो रही। और ये बाबा खुद कह रहे हैं कि आप लोग जितना लूटना हो लूट लो, क्योंकि 17 के बाद हम नहीं आ रहे हैं। लेकिन वहीं उनके सहयोगी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर इन दिनों बड़ा हमलावर नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी को। सोशल मीडिया के जरिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ आरोप बड़े लगाते आ रहे हैं। वो एक नंबर का झूठा है। आज नाग पंचमी है, हमारा तो मन कर रहा है उसको दूध पिलाने को, क्योंकि पीडीए के लोगों को लूटने का काम वही कर रहा है। ऐसे सिकंडी हैं। अभी आपने देखा होगा कि इसके लड़के ने एक आरोप लगा दिया था। एक लड़का गया था, इसका लड़का जो है किसी से नौकरी के नाम पे पैसा ले लिया था, और जब वो लड़का उनके ऑफिस मांगने गया तो उसके ऊपर झूठा रिपोर्ट लिखवा रहा कि असलहा लेकर ये समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और असलहा लेकर हमारे कार्यालय में हमको मारने आया था। वो तो शुक्र मनाओ कि आप जैसे पत्रकार हिम्मती थे, उसकी खोज कर दी, उस लड़के की जिंदगी बचा ली आप लोगों ने, नहीं तो ये बर्बाद कर देता ओम प्रकाश का लड़का। आप देखिए उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। अरे ये अभी चुनाव आ गया है 17 का ना, ये हिंदू मुस्लिम करने जा रहे हैं, कुछ हिंदू को मरवाएंगे, कुछ मुसलमानों को मरवाएंगे, ताकि हमारी जनता जो है उत्तर प्रदेश की गुमराह हो जाए। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग गुमराह मत होना, ये झूठे हैं, ये चोर हैं। आप बताइए क्या नहीं चुराए? पहले 5 किलो खाद चुराए, फिर 5 किलो खाद चुराए, 10 किलो खाद चुरा चुके हैं, वोट चुरा चुके हैं आपका, और चंदा चुरा चुके हैं। अरे ये पापी लोग हैं, पैसा चुरा रहे हैं। तो कह रहे हैं जहां विपक्ष हार जाता तो वोट चोरी लगाता, जहां जीत जाता वहां कुछ नहीं कहता। मैंने पहले भी कहा, हमारे नेताजी ने भरी सदन से कह दिया, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, और आज भी हम वही बात पे कायम हैं कि हम जिस दिन सत्ता में आएंगे सबसे पहले ईवीएम बदलेंगे और उसके बाद उन भ्रष्ट लोगों का अल्ट्रासाउंड कराएंगे जो जनता का पैसा खाए बैठे हैं। क्या लगता है ईवीएम हट पाएगी? इतना आसान होगा? देखिए, जीएनजी जो हमारे छात्र हैं उन्होंने इनको घुटनों पे ला दिया। अब बारी जानते हो किसकी? धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब बारी निर्वाचन आयोग की है। अगर निर्वाचन आयोग नहीं सुधरेगा तो याद रखना कि इस देश का नेता विपक्ष का भले एक बार डर जाएगा, मगर इस देश की जो जीएनजी नौजवान है, छात्र है, वो डरेंगे नहीं, वो तुमको फिर घुटने पे ला देंगे, ये याद रखना। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत हो गई आप लोगों की तानाशाही, बहुत झूठ बोल लिए, बहुत अत्याचार मचा लिए। अब जनता की बारी है, जनता के सवालों के जवाब आपको देना पड़ेगा। और या तो आप एक काम कीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, टिकट कटा लीजिए और अपने पुरखों अंग्रेजों के, जहां अंग्रेज आए थे जहां से, वहां चले जाइए आप। ठीक है, और भी लोग हम बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा 2017 के पहले गरीबों का जो राशन कार्ड है सफाई अपने घर में रख लेते थे। देखिए, अब योगी आदित्यनाथ जी कब किस टाइम नशे में हो जाते ये भी नहीं पता चलता है। मेरा नाम अलबी मिश्रा है, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, महिला हूँ और यूथ में आती हूँ। जितने भी आरोप वो लगाते हैं बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि इन्होंने राशन कार्ड गायब किए। पहले शक्कर मिलती थी, तेल मिलता था, वो भी ये खा गए पी गए।
आज का जो समय है आप सभी देख रहे हैं, बेहतर सवाल किया है आपने। आज इन्होंने मंदिर का चंदा तक चोरी कर लिया, ये राशन कार्ड की बात कर रहे हैं। इन्होंने महिलाओं का सम्मान किस तरह से, ये कब कहाँ, अभी एक आज मैंने घटना देखी थी एक आईपीएस की, माँ को मार दिया गया उनके घर पे कुछ चंद ज्वेलरी की वजह से। एक आईपीएस अधिकारी की मां की हत्या हो जाती, ये राशन कार्ड पे लेके चले जाते हैं। अरे जो बेसिक मुद्दे हैं उन पे आप बात करिए। मैं बेसिक मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। किस भाई 10 साल से गवर्नमेंट में आप हैं, आप क्या दे रहे हैं? आप चंदा चुरा के, आप चंदा किस लिए आपने चुराया? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 40,000 की जिस दिन बात कर रहे थे महिलाओं के सम्मान की, उन्होंने किया भी है। आपने 15 लाख की बात तो की थी, तब तो लॉलीपॉप दिया था। अब आप 50,000 की बात पे उतर आए हैं। कैसे कह दूं कि आप 50,000 देने वाले हैं? आप 15 लाख पहले बताइए किसी के खाते में गए हैं, दिए हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने कन्या विद्या धन दे के महिलाओं का सम्मान किया। 20,000 रुपए मुझे खुद मिले थे, मैंने जैसे ही पास किया था। लैपटॉप जैसी योजना से बहुत सारी मेरे जैसी बहनों को सम्मानित किया गया। और आज भी जैसा कि आरोप लगाते हैं, इन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा कहाँ से देंगे? हम समाजवादी लोग अपने घर से अपना गेहूं बेच के पैसा देने का कार्य करेंगे। एक छोटे कार्यकर्ता होने के बाद मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन में, हम लोग किसान के, हम बेटे बच्चे हैं, हम किसान अपनी खेती करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सहयोग करेंगे कि बिल्कुल आप महिलाओं बहनों को सम्मान करिए। और ब्राह्मण समाज से आ रही है, ब्राह्मण समाज इस बार क्या सोच रहा है? देखिए, ब्राह्मण समाज इस तरह से प्रताड़ित है, इस तरह से पीड़ित है। कई हत्याएं हुई हैं ब्राह्मण समाज की और इन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है ब्राह्मण समाज को अपमानित करने से। इन्होंने महिलाओं का किस तरह से अपमान किया। आप लखनऊ में, आज मैं ब्राह्मण हूँ और ये समाजवादी गमछा ओढ़ के आई हूँ, इसलिए ये समाजवादी गमछा ओढ़ के आई हूँ कि इसमें मैं सुरक्षित हूँ। आज महिलाएं, बेटियां, जैसा कि ये कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र नहीं चोरी होगा, नहीं छीना जाएगा, या सोना, अरे क्या है, आप महिलाओं के पीछे क्यों पड़े हैं? तो इस तरह से इन्होंने कर रखा है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गर्व है, गौरव है, ब्राह्मण समाज पूरे देश का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। और जो नहीं है, मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि बीजेपी आपको जड़ से खत्म करना चाहती है। आप समाजवादी को आइए देखिए, जनेश्वर मिश्र जी को जो सम्मान दिया था, आज वो भी ये खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हम बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा 2017 के पहले गरीब का राशन कार्ड सफाई अपने घर में रख लेते थे। देखिए, योगी जी के ऊपर तमाम तरह के जो ये बयानबाजी उनकी चल रही है, उससे साफ साफ ये दिख रहा है कि वो घबराए हुए हैं। घबराए सिर्फ इसलिए हैं, वो कानून व्यवस्था पे बात नहीं कर रहे हैं। आज लगातार गोरखपुर मंडल में हत्याओं का बाजार बना हुआ है। आप देखिए, अम्बेडकर नगर में एक आईपीएस अधिकारी की माता जी की हत्या, ये क्या बता रहा है? उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था कहाँ है? योगी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। योगी जी लगातार आरोप जो लगा रहे हैं वो निराधार है। योगी जी को अपने 10 साल के कार्यकाल को गिनवाना चाहिए कि आखिर वो क्या 10 साल में किए हैं जिससे जनता उनको आगे उठे। लेकिन वो कह रहे हैं हमारे राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी हुई, हमारे राज्य में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात होती है। समाजवादी पार्टी को लेकर ये कहा जाता है, मतलब ये आरोप लगाए जाते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया की बात कह रहे हैं। मैं कतरा हूँ आपसे कि योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ। मैं गोरखपुर मंडल के कुशीनगर जनपद का रहने वाला हूँ। कुशीनगर जनपद के सभी थाना अंतर्गत में एक हत्याएं हो चुकी, चाहे वो तमकुई में अभी आदर्श चौहान की हत्या हुई, त्रिपट्टी थाने में एक चौहान लड़के की हत्या हुई, अभी करण साहनी की हत्या कप्तानगंज थाना क्षेत्र में हुई, अभी एक मधेसिया लड़का था उसकी हत्या कसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। ये एक सप्ताह के अंदर लगातार 7 हत्याएं कुशीनगर जनपद में हुई हैं। गोरखपुर में हत्या हुई है शिवाकांत तिवारी की, आपने देखा तलवार से काट दिया गया। और लगातार योगी जी के पास फुर्सत नहीं है उस परिवार से मिलने का, कि वो ब्राह्मण परिवार से आता है, इसलिए योगी जी उससे नहीं मिल सकते हैं। अभी अभी आशुतोष मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी माताजी की हत्या हो गई। बतावे ना योगी जी। अभी अभी मुंडेरवा में अमित सिंह नाम का एक एसएचओ एक ब्राह्मण बच्चे को लॉकअप में बंद करके मरणासन वाली मार मारा है और इसका पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। क्यों नहीं योगी जी जवाब दे रहे हैं? योगी जी सिर्फ उल्टा सीधा बयानबाजी करके अपने आप को बचा रहे हैं। योगी जी के पास थोड़ा भी मानवता है तो उन्हें इन हत्याओं पर जवाब देना चाहिए।
आए दिन ब्राह्मणों पे हो रहे उत्पीड़न पे जवाब देना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा देकर फिर गोरखनाथ मठ में जाना चाहिए। ठीक है, देखिए तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिससे हमने इस मुद्दे पर बात की। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।